नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में दीपावली से छठ तक नहीं होगी बिजली गुल। विभाग कर रहा है ऐसी तैयारी कि 24 घंटे रहेगी बिजली। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने धनतेरस से छठ तक राजधानी को 24 घंटे बिजली देने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम ने अनुमान लगाया है कि उक्त अवधि में राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में 20 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ेगी। इसमें 15 मेगावाट बिजली शहरी इलाकों को जबकि 5 मेगावाट बिजली ग्रामीण इलाकों होगा। इन जरूरतों को देखते हुए निगम ने कॉमर्शियल एंड रेवेन्यू विभाग को डिमांड नोट भेज दी है। इधर दीपावली से छठ तक शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निगम ने राजधानी के तीनों ग्रेडों को विशेष रूप से तैयार रहने को कहा है। दीपावली के दिन लोड बढ़ने के कारण होने वाली संभावित तकनीकी समस्याओं के मद्देनजर सभी डिवीजनों को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए शाम के वक्त अतिरिक्त मैन पावर की तैनाती, रेडी टू मूव पोजीशन पर ट्रांसफार्मर और तत्काल बदलने के लिए पावर सब स्टेशन में उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए शटडाउन की मंजूरी महज कार्यपालक अभियंता को सौंपी गई है। झारखंड में कोरोना के 7 नए मरीज मिले, 18 ठीक हुए। 2 नवंबर को यानी आज झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 18 मरीज ठीक हुए हैं और 7 नए मरीज मिले हैं, जबकि राज्य में कोरोना से एक भी मरीज की मौत आज नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 5, देवघर से 1 और धनबाद से 1 मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब बढ़कर 3,48,771 हो गया। रांची से अहमदाबाद, चेन्नई के लिए सीधी फ्लाइट होगी शुरू। कोलकाता के लिए 2 फ्लाइट भरेगी उड़ान। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शीतकालीन समय सारणी की भी घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही रांची से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कई बंद फ्लाइट्स को दोबारा से शुरू किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से रांची से अहमदाबाद की सीधी फ्लाइट शामिल है। यह फ्लाइट पिछले साल शुरू होने के साथ ही बंद हो गई थी, लेकिन अब इसे दोबारा से शुरू किया जा रहा है। यह फ्लाइट अहमदाबाद से शाम 5:20 में रांची लैंड करेगी और यहाँ से 5:50 में अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आने और जाने वाले कुल 37 विमान सेवाओं की समय सारणी में भी फेरबदल किया गया है। इसके अलावा चेन्नई के लिए विमान सेवा प्रारंभ हो रही है। एयर एशिया का यह विमान रांची एयरपोर्ट सुबह 11:35 में चेन्नई से आएगा और 12:25 में यहां से चेन्नई के लिए सीधी उड़ान भरेगा। रांची एयरपोर्ट से फिलहाल 30 फ्लाइट उड़ान भर रही है। इसके साथ ही पहली बार रांची से कोलकाता के लिए भी 2 फ्लाइट उड़ान भरेगी। झारखंड में खतियान के बिना नहीं मिल रहा है योजनाओं का लाभ, रोजी रोजगार में भी हो रही है समस्या। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए सितंबर में 194 आवेदन जमा हुए, परंतु 94 के आवेदन को ही अग्रसरित किया गया। 100 आवेदन छट गए, कारण उनमें नियमानुसार ऑनलाइन जाति और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं लगे थे। यह किसी एक योजना की बात नहीं है। कदम कदम पर लोगों की जाति और आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। यही वजह है खतियान का अभाव आम लोगों के लिए समस्या साबित हो रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 2 कागजात बेहद ही महत्वपूर्ण है, परंतु इसे हासिल करने के लिए प्रक्रिया बहुत ही आसान नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन किया जाता है उसमें खतियान सबसे अहम कागजात है। खतियान नहीं होने से इसके बनने की प्रक्रिया कठिन हो जाती है। खतियान ही वह कागजात है जिसमें जाति का उल्लेख रहता है। झारखंड की बड़ी उपलब्धि, पहली बार एमजीएम में 7 विषयों में होगी पीजी की पढ़ाई। झारखंड को बड़ी उपलब्धि मिली है। इतिहास में पहली बार महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 7 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू होगी। इसे लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन ने हरी झंडी भी दे दी है। वहीं इस बाबत एक पत्र भी जारी किया है। पीजी की कुल 11 सीट पर एनएमसी ने लेटर ऑफ परमिशन भी दी है। इसमें शिशु रोग विभाग में 3 सीट, पैथोलॉजी विभाग में 3, एनेस्थेसिया विभाग में 2, सर्वरोग विभाग में 1 और सर्जरी विभाग में 2 सीट शामिल है। इससे पूर्व महिला एवं प्रसूति रोग विभाग में 3 और हड्डी रोग विभाग में 3 सीट पर लेटर ऑफ परमिशन मिल चुका है। प्रिंसिपल डॉक्टर KNC ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द ही एनएमसी की ओर से 7 विषयों में अस्थायी अनुमति मिल जाएगी। उम्मीद है कि जल्द ही पीजी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। झारखंड में 15 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य कर कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता अभियान।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जानकारी दी। झारखंड में 15 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने दिया है। मौके पर मौजूद कांग्रेस विधायक दल के नेता सह राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रले, कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद गीता कोड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक बंधु तिर्की, शहजाद अनवर एवं AICC की राष्ट्रीय सचिव सह विधायक दीपिका पांडेसी, विधायक प्रदीप यादव, विधायक नमन विकसल कोंगडी, डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर बल दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सदस्यता अभियान प्रभारी रामाश्रय प्रसाद ने की। झारखंड नगर पालिका संशोधन अधिनियम लागू, आरोपों की वजह से मेयर अध्यक्ष पद से हटे तो शेष कार्यकाल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। झारखंड में आरोपों के कारण एक बार मेयर और अध्यक्ष पद से हटाए जाने वाले व्यक्ति शेष पदावधि तक निकाय चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे। इन्हें मेयर अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए पुनः पात्र नहीं माना जाएगा। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल की सहमति के बाद विधि विभाग ने झारखंड नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने मेयर अध्यक्ष को हटाने की शक्ति अब अपने पास रख ली है। झारखंड की ई गवर्नेंस की सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर दिखाएंगी कमाल, 4400 से भी ज्यादा नगर निकायों में होगी इस्तेमाल। झारखंड में किए गए ई गवर्नेंस के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। अब झारखंड में ई गवर्नेंस के कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के निदेशक हितेश वैद्य ने राज्य सरकार के ई गवर्नेंस के कार्य को सराहा है। उन्होंने नगर विकास विभाग से डिटेल जानकारी उपलब्ध करने को भी कहा है। झारखंड के सभी नगर निकायों में ई गवर्नेंस से जुड़े कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस किया जाएगा। निदेशक ने नगर विकास विभाग झारखंड को जल्द ही ई गवर्नेंस सेवाओं के इंटीग्रेशन को लेकर भारत सरकार के द्वारा लॉन्च नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन को लागू करने की भी सहयोग मांगा है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।